नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिद्धार्थनगर के ब्लॉक बढ़नी अंतर्गत ग्राम पंचायत बसंतपुर में प्रधान चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। मौजूदा प्रधान और प्रधान प्रत्याशी इमरान अहमद खान एक बार फिर विकास और जनसेवा के मुद्दे के साथ जनता के बीच पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इमरान अहमद खान ने अपने कार्यकाल में सड़क, नाली, खड़ंजा और साफ सफाई जैसे कई विकास कार्य कराए, साथ ही हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहे। इमरान अहमद खान का दावा है कि अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो बसंतपुर पंचायत में विकास की रफ्तार और तेज की जाएगी और हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, आज हमारी कानून जंग की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर के ब्लॉक बढ़नी और बढ़नी की ग्राम पंचायत बसंतपुर में मेरे पास समक्ष बैठे हैं बसंतपुर के प्रधान, बसंतपुर पंचायत के प्रधान इमरान अहमद खान साहब, जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे रहे उनके 5 साल, क्योंकि 26 मई को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आज 22 मई है 2026, लेकिन अभी 4 दिन बाकी बचे हैं। क्या कुछ वो 4 दिन में कराने वाले हैं जो अभी तक नहीं करवा पाए हैं? अगली बार अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के बाद में सबसे पहला कार्य इनका कौन सा होगा? इससे पूर्व में इनके फादर लगभग 4 से 5 बार चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, यानी कि इनका ताल्लुक रहा है प्रधानी से। पिछले 20-25 सालों से ताल्लुक रहा है प्रधानी पद से। और क्या कुछ इन्होंने गांव के अंदर किया है, इनके पापा ने, इनके फादर ने, वालिदैन ने, और क्या कुछ ये कराए हैं, और क्या कुछ ये दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे तो जीत कर के बाद में कराने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी सर। मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप पहली बार चुनाव लड़े हैं जी और चुनाव जीत भी गए, तो क्या ऐसे कार्य करे हैं बड़े जो पहले भी आप ही थे, वालिद साहब थे, जो नहीं हो पाए थे किन्हीं कारणों से, जो आपने कराए हैं कार्य? अब जैसे एक यहाँ पे जो है गांव के बाहर हम लोग बनवाए हैं वो गल्ला घर, और उसके बाद में ओपन जिम बना है और MDM सेट बना है बच्चों के खाने के लिए, जो जमीन पे बैठ के खाते थे अभी बन गया है तो लोग बैठ के ऊपर खाते हैं। और बाकी रोड वगैरह बने हैं, सड़कें बनी हैं। चलिए, खैर, पूर्ण रूप से कार्य आपने करा दिए या कुछ बचे हैं? अगर आप दूसरी बार लगातार जीत कर आते हैं, जनता ने आपको जिताया, गांव वालों ने आपको जिताया, तो कौन कौन से कार्य सबसे पहले कराएंगे? टारगेट में है एक अंत्येष्टि स्थल बनवाना है, यानी शमशान घाट बनवाना है। शमशान घाट है नहीं अभी? नहीं। और एक मैरिज हॉल बनवाना है। और यहाँ पे जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पोखर नहीं है। पोखर है लेकिन 75% पानी इस तरफ जा रहा है, इधर बन रहा है नाला, और उधर अभी आगे विवाद कर रहे हैं लोग, पानी निकालने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उसको भी बनवाना है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात कही है इमरान अहमद खान साहब ने कि यहाँ पर 75% यानी 75% मुस्लिम आबादी है। लगभग 1350 यहाँ पर वोटिंग होती है और कुछ बढ़ के आएगी, और 25% मात्र यहाँ अदर कास्ट है, यानी हिंदू भाई रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि शमशान घाट बनाने की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान तो है ही इनके गांव में। मेरा अगला सवाल है कि आपकी पंचायत में कब्रिस्तान में बाउंड्री है? नहीं, बाउंड्री नहीं रास्ते है। रास्ते हैं और उसकी बैरिकेडिंग करवा रहे हैं, पोल वगैरह लग चुके हैं, अभी आगे उसमें मिट्टी पटाई करवानी है। तो आपकी पंचायत में आपने अपने कार्यकाल में जी अभी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, जी, जो असहाय और गरीब लोग हैं, उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को पहुंचा दिया इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में तो हम फॉर्म भरे थे लेकिन टोटल नहीं क्लियर हुआ है। अभी लगभग 30 उस फॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। 30-35 फार्म पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या हो पाएंगे इसमें? क्या लगता है आपको 4 दिन में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कार्यकाल बढ़ा तो शायद मौका मिला तो आप कर सकते। लेकिन आपकी पंचायत में शौचालय बनाने के नाम से स्वच्छ भारत के तहत 12,000 रुपए मिलते हैं, पूरे भारत में मिलते हैं। कितने लोगों के शौचालय बनवा दिए इस कार्यकाल में? और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास कितने लोगों को लाभ दिला दिया?
आवास तो एक भी नहीं मिला है। विकलांग वाला एक आया था, बाकी 5 साल के कार्यकाल में आवास आया ही नहीं। शौचालय शौचालय तो सैकड़ों शौचालय बने हैं। आपकी पंचायत में सरकारी जमीन पर क्या अवैध कब्जा है एलएमसी पर किसी का? कब्जे हैं, बहुत पुराने कब्जे हैं। पुराने कब्जे हैं कोई हमारे साथ। मुकदमा विचाराधीन है? हाँ, वो 15C का मुकदमा चल रहा था, अभी फिलहाल पेंडिंग में है। आपकी पंचायत में पुस्तकालय बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जी खेल मैदान और क्या बारात घर है? नहीं है। खेल मैदान भी नहीं है, इसी खलिहान में बच्चे खेलते हैं, जो कि अभी खराब हो गया था। अब नाली वही बन रही है तो सही हो जाएगा। आप अपने प्रयासों से, विधायक कोटे से, एमपी कोटे से, जिला पंचायत कोटे से, आपने अपने प्रयासों से कितना काम लेकर आए लगभग अपने गांव में? लगभग 200 मीटर सीसी नाली और 200 मीटर नाली, यानी 200 मीटर ये जिला पंचायत और विधायक के कोटे से आप लाए हैं? नाला जो है वो जिला पंचायत से है, और सीसी और नाली जो है ये विधायक निधि से है। राशन के बारे में क्या कहेंगे? घटतोली की समस्या, कहीं कहीं दुरुपयोग भी होता है। अमीर लोगों के राशन कार्ड बने होते हैं जिनको नहीं लेना चाहिए, जी। जो पात्र नहीं है, भले ही वो राशन लेते हैं, बेचा जाए, बेच भी देते हैं, और कहीं कहीं पशुओं को खिलाया जाता है। और घटतोली की समस्या, 10 किलो में 8 किलो, 5 किलो में 4 किलो मिलता है, क्या यही स्थिति आपके यहाँ पर? तो है, मतलब 1 किलो 2 किलो काट के देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि या तो सरकार हमें एक माकूल तनख्वाह दे, उस पर हम लोग काम करें। कहीं ना कहीं राशन बेचा भी जाता है। जी। क्या आपके यहाँ यही स्थिति है? नहीं जी, जिन लोगों को नहीं खाना है, वो अच्छा खाना है और अच्छा चावल चाहिए तो बेच देते हैं। क्या आप नहीं मानते कि मैं इस हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि 75% यानी 75% आबादी यहाँ मुस्लिम है? 70% है। 70% मान लीजिए, 70%, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। जी। लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि बीजेपी कार्यकाल में, जी, बीजेपी कार्यकाल में मुस्लिमों में शिक्षा को लेकर सुधार हुआ है, क्राइम को लेकर क्राइम ग्राफ घटा है? क्या नहीं मानते हैं आप? मानते हैं जी। ये हुआ है? जी। इससे पहले किसी सरकार में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था ना। मेरा अगला सवाल है कि आपकी पंचायत में किसानों की फसलों में नुकसान जो होता है वो बाढ़ पीड़ित लोग हैं या आवारा पशुओं से होता है? तो कौन से पशु हैं? अब पशु तो बहुत कम दिख रहे हैं, पशु रह नहीं गए। और यहाँ पे बगल में बना हुआ है वो गौशाला बना है, उसी में ले जाके कैद कर देते हैं, वहाँ पे वो लोग देखभाल करते हैं। बाकी सैलाब यहाँ बहुत हल्का रहता है। पानी की टंकी और पाइपलाइन है आपकी पंचायत में? जी है। सुचारू रूप से चालू है? अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है, क्योंकि पाइप जगह जगह ब्लॉक हैं, वही सब मेंटेन कर रहे हैं। प्रधान जी, एक राय बताइए कि ये जो चुनाव होने वाला है, आपका हो या विधानसभा का हो 2027 में, चुनाव ईवीएम से ही होते हैं, बड़े चुनाव? जी। ईवीएम मशीन से हो प्रधानी के चुनाव भी, या बैलेट पेपर से हो? क्योंकि हम लोग तो बैलेट पेपर के ही कायल हैं। हम लोग चाहते हैं, यानी आप भी मानते हैं? मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि चूंकि अभी देश सिर्फ अफवाह सुनते हैं या कोई एविडेंस भी कभी मिला है आपको अपनी एविडेंस अब पंचायत? हमको तो नहीं मिला है, लेकिन सुनते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत बची है, इसको रहने दे भाई, अपना ऊपर वाला चुनाव जो हो रहा है हो, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र सरकार चाहती है कि एक देश एक इलेक्शन, यानी एक ही डेट में सारे चुनाव होने। भी ठीक है, अच्छी बात है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार पब्लिक को परेशान होना, आचार संहिता लगना, तो अच्छा रहेगा। गांव में अगर आपके गली मोहल्ले में आपस में झगड़े होते हैं तो उन झगड़ों का निपटारा यहीं पर होता है, या थाने जाते हैं, या दलालों को मौका मिलता है कोर्ट कचहरी जाते हैं पैसा कमाने? तो हम लोग तो चाहते हैं कि 100 का 100% यही निस्तारण हो जाए। चाहना अलग बात है, करना अलग बात है। लेकिन अगर नहीं होता है यहाँ से, तो मान के चलिए 50% तो यहाँ निस्तारण हो जाता है। 50% के लिए लोग 112 डायल कर दिए, तब भी यहीं पे कोशिश होती है कि यहीं से साथ चले जाइए, और यहीं पे हो जाता है। भ्रष्टाचार नहीं मानते कि ज्यादा चरम सीमा पर चल रहा है? भ्रष्टाचार है। आपकी पंचायत में भी बीडीसी चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप भी होंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% कैंडिडेट जीत के बाद अपनी वोट भेज देते हैं। जिला पंचायत करोड़ों में 50-20 लाख में वोट भेज देता है, जनता के साथ विश्वासघात होता है। बीडीसी अपने ब्लॉक प्रमुख को वोट भेज देता है, 2-4-5 लाख रुपए लेता है।
जी तो जी। क्या कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों के बारे में, क्या कहेंगे, क्या राय है आप? भाई वोट तो नहीं बेचना चाहिए, गलत बात है। और क्योंकि एक लोगों ने एक परंपरा बना दिया उसको, कि बेचनी बेचनी है। बेचनी ही बेचनी है, और वही टारगेट में रख के वो लोग चुनाव भी लड़ते हैं। क्या चुनाव आप ये जीत जाएंगे, दूसरा चुनाव लगातार, क्योंकि 25 सालों से जीत का रिकॉर्ड रहा है आपके परिवार के नाम, जी। क्या आगामी होने वाले 2027 में कोई बड़े चुनाव की तरफ सोचेंगे आप, नहीं नहीं, चुनाव लड़ने का, नहीं। या प्रधानी तक सीमित है? बस यही करना है। प्रधानी अगर मान लीजिए अभी तो हम लोग आरक्षण में हो सकता है बाहर हो जाएं, अगर नया जनगणना होगा, नए जनगणना पे चुनाव होगी। और प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कम पढ़ाए जाते हैं सरकारी, जबकि टीचर ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। प्राइमरी में ज्यादा बच्चे नहीं होते और प्राइवेट में बहुत कम होते। प्राइवेट में ज्यादा होते हैं, सरकारी में बहुत कम होते हैं। क्या मानते हैं आप इसका कारण? इसका कारण सबसे यह है कि शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं है या है? नहीं नहीं, है ही नहीं। हाँ। अब हमारे यहाँ अब जूनियर और प्राइमरी दोनों है, लेकिन उसमें 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। अब 3 टीचर जो है, मान लीजिए 7 क्लास पढ़ाना है, 8 तक, तो जब टीचर है ही नहीं, उसी में किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, किसी को कहीं हटा देते हैं, तो कम हो जाता है ना। ऑफिशियल वर्क इतना ज्यादा दे देते हैं कि मिड डे मील की स्थिति क्या है? क्या बच्चों को प्रॉपर दिया जाता है? हाँ, दिया जाता है। चेक करते हैं आप? जी, हम जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को, अपने जिला वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे बकरा ईद का? बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। शुभकामनाएं तो प्रधान जी ठीक है, लेकिन उसका मलबा जो कुर्बानी होंगी कैसे करें? वो घर के सामने डालें, रास्ते पर डालें, या मिट्टी में दबाएं? नहीं, मिट्टी में दबा दें। हाँ, यही यहाँ पे संदेश भी यही होता है कि भाई जो भी चर्म ताकि वगैरह, किसी लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, किसी को परेशानी ना हो। यहाँ की जो भी खून है, जो भी कचरा वगैरह निकलता है, सब हम लोग बोलते हैं कि बाकी सफाई कर्मी भी रहता है, तो ले जाके वहाँ। तो इमरान अहमद खान साहब को आपने सुना, बसंतपुर पंचायत, जिला ब्लॉक बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर से बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं, बेखौफ होकर जवाब दिए हैं, और उन्होंने बकरा ईद पर होने वाली कुर्बानी के मलबे को लेकर भी बड़ी बात कही है कि उसको इधर उधर ना फेंक करके दबा दिया जाए। चैनल यह सपोर्ट नहीं करता है कि कौन जीते कौन हारे, लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे और एक परखे हुए व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को ही वोट देनी चाहिए, ताकि गांव का विकास हो सके। इधर उधर बेकार की वोट ना दें। कैमरामैन धर्मेंद्र तोमर के साथ NK चौधरी, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।